हेलो गाइस, आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो व्हील और शेल पर बेस्ड रहेगा। सो गाइस, अब बने रहिए मेरे साथ। माय नेम इज मिसेस पिंकी मीणा। और आज हम जो पढ़ेंगे वो मॉडल एक्सिलरी वर्ब में कैसे मॉडल्स यानी व्हील और शेल का यूज करेंगे। सो गाइस, मैं दोनों का कंफ्यूजन आपका दूर कर रही हूँ। किस तरीके से कि आपको टेंस में कब पढ़ना है और आपको मॉडल एक्सिलरी वर्ब में कब पढ़ना है। सिंपल गाइस, आपका इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा, क्योंकि गाइस हमने पहले ही बात की थी कि हम जो इंग्लिश सीख रहे हैं वो स्ट्रक्चर के बेस और हिंदी के वाक्य के अंत में क्या आता है, गा गे गी आता है, या शाही आता है, या सकता है आता है, उसके थ्रू हम लोग मॉडल्स वर्ब को पढ़ रहे हैं। सो गाइस, इसका स्ट्रक्चर सिंपल रहेगा। आपका सब्जेक्ट रहेगा, आपका विल और शेल, और आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी V1 आपका आएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी सेम आपका रहेगा, सब्जेक्ट विल शेल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और आपका ऑब्जेक्ट रहेगा। लेकिन गाइस, इसमें अंतर क्या है, तो मैं आपको इनका अंतर ही बता रही हूँ कि जो मॉडल एक्सिलरी वर्ब है वो किसको दिखाती है, विलिंगनेस को। किसको दिखाती है गाइस, विलिंगनेस। किसको दिखाती है, आपकी कि आपको किसी काम की करने की क्या है, आपके अंदर इच्छा है। क्या है गाइस, इच्छा। तो जब आपको इच्छा बताना हो तो आप किसका यूज करेंगे, मॉडल एक्सिलरी वर्ब में विल और शेल का यूज करेंगे। और आपकी परमिशन के लिए किसके यूज करेंगे, किसके लिए यूज करेंगे गाइस, परमिशन के लिए। यानी आपको किसी चीज के लिए अनुमति लेना हो, क्या लेना हो, अनुमति लेना। तो गाइस, हम इसके एग्जांपल देखेंगे। उसकी इच्छा है तो क्या हो जाएगा, शी विल गो टू पार्क। अब इसको हम लोग नेगेटिव भी बना सकते हैं कि उसको पार्क नहीं जाना होगा, तो शी विल नॉट गो टू पार्क। फिर क्या हम उसको इंट्रोगेटिव यानी हम उसको इंट्रोगेटिव की हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले, तो उसमें विल क्या है, आपकी हेल्पिंग वर्ब, उसको हम फ्रंट पे ले आएंगे यानी सब्जेक्ट से पहले। तो उसका जो हिंदी में सेंटेंस बनेगा क्या बने, क्या वहां पार्क, क्या उसे पार्क जाना होगा, तो विल शी गो टू पार्क। फिर उसे पार्क क्यों जाना होगा, तो वाई विल शी गो टू पार्क। और किसे पार्क जाना होगा, हु विल गो टू पार्क। यानी आपके हु पैटर्न में आपको सब्जेक्ट पता नहीं होता, मतलब आपको ही हु पैटर्न में आपको सब्जेक्ट पता नहीं होता है कि वो ही होता है, शी होता है, आई होता है, यू होता है। सो गाइस, ये सिंपल सेंटेंस होगा। तो ये हमारा किसका हो गया, इच्छा का हो गया। क्या हो गया, इच्छा का। अब इच्छा का मोर भी बोल सकते हैं कि मुझे इंग्लिश सीखनी होगी, मुझे इंग्लिश सीखनी होगी, मेरी इच्छा है, विलिंगनेस को बता रही हूँ मैं। तो आई विल लर्न इंग्लिश, मुझे नई स्किल सीखनी होगी, आई विल लर्न न्यू स्किल्स। तो इस तरीके से मेरी क्या विलिंगनेस है, क्या है मेरी, ये विलिंगनेस है। अब आपको परमिशन के लिए भी हम लोग कई बार यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं गाइस, विल और शेल का। हमने कई बार बोला है, सिंपल हम देखते हैं स्कूल वगैरह बोलते बोलते, शेल आई कम मैम, शेल आई सीट हियर, शेल आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले लूं, क्या मैं अंदर आ जाऊं। ठीक है, इस तरह के हमारे सेंटेंसेस बनेंगे गाइस। लेकिन टेंस में आपको क्या करना है कि आपके हिंदी के वाक्य के अंत में क्या आ जाएगा, गा गे आ जाएगा और गी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सिंपल आपको बोलना हो, यहाँ पर भी ना है कि उसको कल इंदौर जाना होगा तो क्या हो जाएगा, उसको तो क्या हो जाएगा, शी विल गो टू इंदौर। ठीक है ना, ये आपका क्या हो गया गाइस, सेंटेंस हो गया। तुमको इंग्लिश पढ़ानी होगी तो क्या हो जाएगा, यू विल टीच इंग्लिश। आपको एप्लीकेशन लिखनी होगी, या शाम को एप्लीकेशन लिखनी होगी तो क्या हो जाएगा, शाम विल राइट एन एप्लीकेशन। लेकिन गाइस, आज का जो हमारा सेशन है वो हम टेंस नहीं पढ़ेंगे। तो गाइस, बस आपका मैंने कंफ्यूजन दूर करने के लिए ही ये वीडियो बनाया है कि हम लोग कब मॉडल एक्सिलरी वर्ब के रूप में विल और शेल का यूज करेंगे और कब टेंस मींस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हम सेंटेंस बनाएंगे, उसके यूज करेंगे। सो गाइस, हम इसे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि किस तरीके से हम मॉडल एक्सिलरी वर्ब में विल और शेल का यूज करेंगे, जो विलिंगनेस को, परमिशन को दिखाती है। और सिंपल आपको सेंटेंसेस बनाने हैं इसमें। ठीक है ना, आपको ये नहीं देखना है कि हमको विल का यूज कब करना है, शेल का यूज करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें सभी सब्जेक्ट के साथ हम लोग विल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप डब्ल्यूएच के पैटर्न के, डब्ल्यूएच फैमिली के कुछ सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें आई और वी के साथ, यानी आपको क्या करना है, आई और वी के साथ आपको क्या करना है, शेल का यूज करना है। और सिंपल आपको सेंटेंस यहाँ पर है कि शी विल कम ऑन मंडे, उसको मंडे आना होगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग, तो यहाँ पर क्या होगा, शी विल कम ऑन मंडे, उसको मंडे आना
जाना होगा। ठीक है, यू विल ओपन बॉक्स, तुमको बॉक्स खोलना होगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे शेल का, तो यहाँ पर आई शेल प्रैक्टिस इंग्लिश टुमारो, मुझे कल इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी होगी। और वी शेल गो टू इंदौर बाय बस टुमारो, हमें कल इंदौर बस से जाना होगा। इस तरह के जो हमारे सेंटेंसेस रहेंगे गाइस, वो किसमें बनेंगे, आपके विल और शेल के लिए। और आप यहाँ पर फिर भी गाइस यदि आपको कंफ्यूजन हो रहा हो फ्यूचर इंडेफिनेट में, तो आप यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंसेस वगैरह लिख रखे हैं कि फ्यूचर इंडेफिनेट में हम लोग भविष्य घटना को बताने के किस तरह सेंटेंस बनाएंगे। ही विल हेल्प मी, है ना, वहां मेरी मदद करेगा, सिंपल बोलना, वहां मेरी मदद करेगा। आई शेल गो टू दिल्ली विथ यू, कल मैं तुम्हारे साथ दिल्ली जाऊंगा। शी विल कुक फूड, शी विल कुक फूड, वहां खाना पकाएगी, वहां खाना पकाएगी। श्याम विल प्रिपेयर फॉर एग्जाम, श्याम एग्जाम की तैयारी करेगा। यू विल राइट एंड लीव एन एप्लीकेशन, तुम छुट्टी की तुम छुट्टी की एप्लीकेशन लिखोगे। ये हमारे फ्यूचर इंडेफिनेट के सेंटेंसेस होते हैं गाइस, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, विलिंगनेस को बताने के लिए और परमिशन को बताने के लिए सेंटेंसेस बना रहे हैं। तो गाइस अब मॉडल में विल और शेल को अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी आपको सिंपल बोलना, सब्जेक्ट विल शेल और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और आपका ऑब्जेक्ट, तो आपका ये सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। फिर आपको इसी को नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो गाइस सब्जेक्ट विल शेल नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और आपका ऑब्जेक्ट। फिर आपका आता है इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव में हमेशा ध्यान रखना कि आपको क्या सेंटेंस बोलना होगा। विल शेल, यानी आपको हिंदी में जब आप उसका ट्रांसलेट करो तो क्या से बनेगा, विल शेल, विल या शेल प्लस सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और आपका ऑब्जेक्ट। और डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड में क्या होता है कि आपको डब्ल्यूएच वर्ड्स प्लस विल या शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और आपका ऑब्जेक्ट आता है। और गाइस लास्ट में हम इसको हु पैटर्न मींस कौन, कौन इंदौर जाएगा, कौन कल खंडवा आएगा, इस तरह के हमको सेंटेंस बनाना है, या किसकी पार्क जाने की इच्छा होगी, इस तरह की जो सेंटेंस बनाना, तो हम वहां पर या क्या कर सकते हैं गाइस, हु पैटर्न भी बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको सब्जेक्ट की जगह पे क्या लिखना है, हु, और आप जिसका भी यूज कर रहे हैं विल या शेल का, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आपका, और ये आपका रहा ऑब्जेक्ट, और आपको क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। तो ये आपका गाइस क्या हो गया, हु पैटर्न भी हो गया। सो गाइस हम इस तरह के सेंटेंसेस देख लेते हैं कि किस तरीके से हम उसको चेंज कर सकते हैं। सिंपल मुझे बोलना, उसे पार्क जाना होगा, शी विल गो टू पार्क, उसे पार्क नहीं जाना होगा, शी विल नॉट गो टू पार्क। फिर क्या उसे पार्क जाना होगा, विल शी गो टू पार्क, उसे पार्क कैसे जाना होगा, हाउ विल शी गो टू पार्क, और किसके साथ उसे पार्क जाना होगा, मतलब हम डब्ल्यूएच फैमिली को और भी वर्ड लगा सकते, किसके साथ उसे पार्क जाना होगा, विथ हुम विल शी गो टू पार्क, और उसे क्यों पार्क जाना होगा, वाई विल शी गो टू पार्क, और लास्ट वाला आपका हु, है ना, तो किसे पार्क जाना होगा, तो हु विल गो टू पार्क। इस तरह के हम उसके सेंटेंसेस बना सकते हैं गाइस, कि आपको उसको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डब्ल्यूएच और हु पैटर्न में आप बना सकते हैं। सो गाइस आपको ये वीडियो बेनिफिशियल और यूजफुल लगा और आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो गया हो तो प्लीज इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।